जब अफान को अपनी माँ की इस हरकत के बारे में पता चलता है कि उसने किस तरीके से ट्रीट किया है फहद के घर वालों को और क्या क्या बातें की हैं, यानी कि बातें ही ऐसी की हैं जिस पर कोई भी इनकार कर सकता है, जिस पर वो कहता है कि आखिर आपने वही काम किया जिससे आपको मना किया गया था। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया। अरे मैं बताना चाहती हूँ कि वो लालची लोग हैं, इसलिए बस ये बात अपने जहन में बिठा के रख लो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हम लोग तो मान लेंगे कि वो लालची है, लेकिन आपकी बेटी ये बात हरगिज नहीं मानेगी और आप ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं, और आप बार बार क्यों उनके मामले में आने की कोशिश कर रही हैं। आपको मैंने पहले भी कहा है कि उन लोगों के मामलात से दूर रहें, क्योंकि कभी भी फरी इस बात के लिए राजी नहीं होगी और आपको ये बातें अब समझनी होंगी। क्यों आप उन लोगों से फजूल का पंगा ले रही हैं? आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। कभी फरी मेरे सामने खड़ी हो जाती है और कभी तुम लोग आके खड़े हो जाते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मसला क्या है। मसला ये है कि जब इंसान ज़्यादा ज़िद और हठधर्मी की तरफ चला जाता है तो उसका अंजाम असल में ये ही होता है जो इस औरत का अंजाम हो रहा है। लेकिन अभी भी इस औरत को समझ नहीं आ रही, और वो समझ रही है कि वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल इंसाफ कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि सिर्फ और सिर्फ ये औरत अपना आप रखने के लिए सारी दुनिया को फजूल समझ रही है, सारी दुनिया को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आयमा भी अनकरीब अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी और बता देगी कि आखिर वो किस बेस पर शहरयार से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। अभी तो खैर उसकी बड़ी आओभगत हो रही है, लेकिन अनकरीब ही ये चीज़ का फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सारी बात खुलकर सामने आएगी तो फाखरा कहेगी कि आखिर तुमने भी वही काम किया, कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है यानी कि घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था, वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है। हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाकरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है, और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी? एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि अहमद के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे, लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ़ाखरा बेगम भी क्या याद रखेगी कि किन लोगों से उनका पाला पड़ा है। अरे भाई वो एक प्रिंसिपल है, स्कूल में बच्चों को जलील कर करके उसे अब लोगों को भी जलील करना आ गया, जो इस किस्म के लोग होते हैं। साफ और खरी बातें की जा रही हैं और फ़ाखरा को ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं कि फ़ाखरा के होश तंग रह गए हैं कि आखिर मेरे से भी 10 हाथ आगे कोई हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो कोई बात करना चाहती है उल्टा फहद की माँ उसको ही जलील कर देती है। एनी कहती हैगी कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई बात भी उधर ना हो, लेकिन लाख अफान के इशारे करने के बावजूद उसकी माँ बिल्कुल नहीं समझ रही। लेकिन उसकी माँ को बड़े ही बेहतरीन और करारे जवाब मिल रहे हैं।
जिसकी वजह से अब खामोश होकर बैठ चुकी है, क्योंकि अब उसको ज़रा सुकून आ चुका है कि उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। लेकिन अब देखेंगे कि फाखरा घर आके कहेगी कि अरे भाई वो औरत तो ऐसी ज़ुबान दराज औरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की पहले कभी औरत नहीं देखी। ना जाने कैसी औरत है वो, किस किस्म की चालाकियाँ कर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जिस पर एनी कह रही थी कि अगर परी की यही ख्वाहिश है तो आप उसकी ख्वाहिश को पूरा करने दीजिए, आप क्यों उसके बीच दीवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर फाखरा कहती है कि तुम लोग खामोश हो जाओ, मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। आयमा कहती है कि देखो ये तुम्हारा मसला नहीं और इन मसलों में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि आइंदा से कभी भी खाला जान के मामलात में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरी आदत है कि तुम आकर टपक पड़ती हो और अपने मशवरे अंदर देने लग जाती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये गैरों के मशवरे नहीं, यानी कि गैरों की नहीं बात, ये फरी की बात है जिस पर बोलना मेरा हक बनता है। और इसलिए बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है यानी कि घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था, वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है, हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाखरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि एमत के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है, मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।